हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, अब हम अध्याय 20 में आ गए हैं, जो कि संघीय मंत्री परिषद से रिलेटेड है। यहाँ पर इस अध्याय से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं वो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। गाइस, हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और जिन भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस पिछले चैप्टर छूट गए हों तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के अपना अध्ययन कर लेंगे। ओके गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो यह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो यह लोकसभा के प्रति प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है। कौन व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? तो संसद का सदस्य। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने तक। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसमें 3 स्तर के मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता? तो संसदीय सचिव। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम यह है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। गाइस, अब हम आ गए हैं 14th नंबर पर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो केवल लोकसभा के प्रति। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह के लिए। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, तो 6 महीने बाद। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो मंत्रिपरिषद। यह उत्तर होगा यहाँ पर इसका मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद क्या है? तो कैबिनेट से बड़ा निकाय है मंत्रिपरिषद। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो कहाँ से लिए जाते हैं? यह लोकसभा से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की स्थिति क्या है? तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो यह वर्ष 1963 में लाया गया था। सामूहिक रूप में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। गाइस, अब हम आ गए हैं 26 नंबर पर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे गाइस कि आप इसी तरह से कंटिन्यू स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ पाए और आप इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम करें। 26 नंबर है, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल हैं, तो क्या क्या शामिल है यहाँ पर? बजट तैयार कर संसद में पेश करना, यह शामिल है।
यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो किसी मंत्री के पदत्याग से, किसी मंत्री के पदत्याग से यह उत्तर होगा। मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पदत्याग संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या हो सकती है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो मंत्रिपरिषद के पास होता है। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्ति किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर और सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गाइस अब हम आ गए हैं 41 नंबर पे, जो कि है स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो बी.आर. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय मंत्रिपरिषद से पदत्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? तो राजकुमारी अमृत कौर। निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? तो जगजीवन राम। सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो H.R. खन्ना। गाइस आप इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, वीडियो को रोक कर देखिएगा, सेल्फ स्टडी करिएगा। मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्ज़ाम। तो सेल्फ स्टडी करते रहिए गाइस और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जितना आप कंटिन्यू रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। गाइस 55वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो विश्वास प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? तो सदन का विघटन। गाइस अभी हम आ गए हैं अध्याय 21। अध्याय 21 है प्रमुख पदाधिकारीकरण। सॉरी फॉर मिस्टेक, लिखा है यहाँ पर प्रमुख पदाधिकारीगण। यहाँ पर उप प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। तो गाइस इसको भी हम देख लेते हैं आज। फर्स्ट नंबर है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख है। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? तो मोरारजी देसाई। 1967 से 1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे तो चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके
समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है उप प्रधानमंत्री। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो 7। उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? तो यहाँ पर जो पूर्ण रूप से सत्य है वह है संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है। 10th है निम्नलिखित में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो बी.डी. जत्ती नहीं रहे हैं, बाकी सरदार पटेल, एल.के. आडवाणी, चरण सिंह यह सब उप प्रधानमंत्री रहे हैं और बी.डी. जत्ती नहीं रहे हैं। गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके पास इसी तरह से समय से नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप इसी तरह से नॉलेज को कंज्यूम कर पाएँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कंटिन्यू रहेगा, लगातार स्टडी करते रहिएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।